नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मोहम्मद बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा पिलखन का ट्री है जो मैंने इस बारिश के मौसम में नर्सरी से लेके आया था और इसको ग्रो किया था। तो दोस्तों, आप देखिए इसका जो टेपर है वो कितना अच्छा है। ये ऊपर से आपको पतला नजर आएगा और नीचे से मोटा। मैंने इसकी जो यहाँ पे जो ब्रांच थी वो रिमूव कर दी है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कैसे हम जो इसकी थिकनेस है वो बढ़ाएं और ट्री को अच्छा लुक भी दें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हम किस तरह से कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जितनी कम ब्रांच रखेंगे ट्री की थिकनेस उतनी ज़्यादा होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस जो ट्री के ऊपर आपको सिर्फ दो ब्रांचें दिखेंगी, एक तो ये और एक ये। इसमें मेन दो ब्रांचें हैं, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा है। ये देखिए, ये नीचे से मोटा है और फिर ऊपर से पतला, तो इसका स्ट्रक्चर अच्छा है। इसमें एक मिस्टेक है जो आपको शायद दिख रही हो कि इसकी यहाँ तक जाने के बाद ये जो हिस्सा है इस पे हमें थोड़ी वायरिंग करनी चाहिए थी। अब ये थोड़ा हार्ड हो चुका है। तो दोस्तों, इसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि इसमें दो ब्रांचें हैं, मैं इसकी ये ब्रांच भी रिमूव कर दूं यहाँ से ताकि इसको मैं ग्रो कर सकूं। अब मैं आपको इस ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो समझाऊंगा। ओके दोस्तों, मैं इसका आपको ड्राइंग बना के दिखाता हूँ कि ये किस तरह से है। दोस्तों, मैं ड्राइंग इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ड्राइंग से क्या है, ट्री का जो शेप है वो अच्छे से पता लग जाता है और हम ट्री पे अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो मेरा ट्री है इसकी शेप कुछ ऐसी है। ये यहां से थोड़ा सा ऐसे है और यहां से इसकी एक दो जो रूट्स है वो भी निकल रही है। और दोस्तों, स्टार्टिंग में इस पे एक ब्रांच इस तरह से जो जा रही थी, इस तरह से, और उसके बाद एक ब्रांच जब मैंने इसको यहां से कट कर दिया किया तो ये इस तरह से हुई। और जो ये ब्रांच है ये पहले ऐसे थी, तब ये ब्रांच बारीक थी, लेकिन जैसे ही ये ग्रो होती गई ये धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता चला गया। और यहाँ जाने के बाद मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। उसके बाद ये ब्रांच यहाँ से निकल गई और एक जो बर्ड है वो यहाँ से इस तरह से निकल गया। तो दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर अब कुछ इस तरह से है। ये इस तरह से है थोड़ा। ये इस तरह से है हमारा ट्री। आपको दिखाता हूं ट्री का भी। ये देखिए, जो ट्री का स्ट्रक्चर है ये जैसा मैंने ड्रॉ किया है वैसे है। तो दोस्तों, ये जो चीज है यहाँ पे, इससे यहाँ पे हम इस तरह से इसको लेंगे और इसके बाद ये। तो अब हमें क्या करना होगा, जो ये वाली ब्रांच है इसको हम रिमूव कर देंगे। ये इस तरह से रिमूव करने के बाद जो ये वाली ब्रांच है मैं इसको इस तरह से ग्रो करूंगा। ये दोस्तों इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कट मार देंगे। ये यहां से कट मारने के बाद
एक ब्रांच इधर निकलेगी, फिर बाद में हम उसको ग्रो करेंगे। तो ये और ये ट्री कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमें इसका जो ट्रंक है, जैसे ये ऊपर ग्रो करेगी, इसकी ये जो चीज है ये ऑटोमेटिक ऐसे बढ़ती चल जाएगी। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ट्री हो जाएगा। बाद में इस पे इस तरह से हम ब्रांच निकाल देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ट्री की जो शेप है वो आ जाएगी बोनसाई की। ओके दोस्तों, तो हम अब वर्क करते हैं ट्री पे। ओके दोस्तों, तो मैं इसको यहां से रिमूव कर दूंगा। दोस्तों इसने यहां से बिल्कुल शार्प कटिंग की है इसकी, और कुछ मैं ब्लेड से कर दूंगा इसको क्लियर। ओके दोस्तों, तो हमने इसको यहां से काट दिया है, ये देखिए। अब दोस्तों मैं इस पे वायरिंग करूंगा, बिकॉज जिस तरह से हमने इसको शेप नहीं दे पाए वो शेप हम इसको देंगे अब। तो उसके लिए मैं इसको वायर को पहले सोइल के अंदर डाल दूंगा। सोइल के अंदर डाल के ट्री के चारों तरफ इस तरह से घुमाऊंगा। दोस्तों अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि अब हमें जो ब्रांच है वो इस साइड की बजाय उस साइड ग्रो करनी है। तो मैं इसको यहां से भी कट कर दूंगा। तो हम इसको यहां से कट कर देंगे। मैं इसको थोड़ा शार्प कट कर देता हूं। ओके दोस्तों, अब जो एक्स्ट्रा वायर है उसको हम रिमूव कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं और इसको थोड़ा इस तरह से बेंड करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये हमने इसको शेप दे दी है इस तरह से। अब क्या होगा, जो यहाँ पे ब्रांच निकलेगी वो इस साइड जाएगी जैसे कि हमें चाहिए। ये इसकी शेप हो गई है। अब जो अगली शेप होगी इसकी इस साइड जाएगी, वो हमें ऐसे ग्रो करनी है। तो इस तरह से हम अपने ट्री को एक अच्छा शेप दे पाएंगे। ओके दोस्तों, तो हमने इस पे वायरिंग कर दी है। अब हम इसको ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों ये जो एरिया है इस पे मोस्टली जो प्रोफेशनल होते हैं वो कट पेस्ट यूज करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास कट पेस्ट नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको एक देसी तरीका बताता हूँ कि हम क्या यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे या तो आप जो मोम है मोमबत्ती का वो यूज कर सकते हैं, लेकिन मोमबत्ती के मोम में ये है कि वो जब सूख जाता है तो वो वहां से टूटने लगता है। तो उसके लिए अगर आपके पास काली चिकनी मिट्टी है तो आप वो थोड़ी सी पानी में भिगो के वो इस पे अच्छे से यूज कर दें। उससे क्या होगा, ये वो ड्राई नहीं होगा। जब भी हम इसे वाटरिंग करेंगे उसमें मॉइस्चरिंग बनी रहेगी और वो सेम ऐसा ही रहेगा।
दोस्तों इसके अंदर जो सॉइल है वो देखिए मैंने क्या यूज किया हुआ है। मैंने जो कंकर और जो ईंट के टुकड़े है वो यूज किए हैं, बिकॉज ये जो ट्री है ये ऐसे सॉइल के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो करती है। देखिए हमने अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको ग्रो किए, लेकिन इसने कितनी अच्छी से अपनी जड़ें मजबूत कर ली है। ये बिल्कुल हिल नहीं रही ट्री, जबकि अगर हम सिंपल सॉइल रखते हैं तो उसके अंदर इसकी जड़ इतनी अच्छे से मजबूत नहीं बनती। पिलखन को हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, ये कटिंग से इजीली ग्रो होता है। मीन्स अगर ये हम कटिंग लगाएंगे तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएगी। मैंने काफी कटिंग इसकी ग्रो की है। इस ट्री को हम धूप में रखें क्योंकि धूप इसको काफी पसंद है और ये धूप में अच्छे से ग्रो करेगी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।